नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका शिक्षा मंडी में। आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रैंकिंग को पढ़ने वाले हैं, जिससे बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रैंकिंग से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो रैंकिंग से कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि 35 छात्रों की समूह में राम का स्थान नीचे से 13वां है, तो ऊपर से उसका स्थान क्या होगा? तो दोस्तों पहले इसका फंडामेंटल समझ लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। यानी प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो ये है कि टोटल छात्र जो हैं वो 35 हैं और जो राम का स्थान है वो नीचे से कितना है? 13वां है। तो आपको बतानी है कि ऊपर से उसका स्थान क्या होगा। ठीक, ये स्थान है। तो ध्यान रखिए, जब भी दोस्तों इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो क्या करना है? टोटल 35 है, 13वां स्थान नीचे से है, तो इस 35 में से 13 को माइनस करेंगे। 35 में से 13 को माइनस करेंगे और +1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? अब ये +1 क्यों करेंगे, इसको मैं आपको बताने वाला हूं कि +1 क्यों किया जाता है। पहले इसको हम घटा लेते हैं। तो ये कितना आएगा? 22 + 1 = 23। ये हो गया आपका आंसर। यानी कि नीचे से स्थान 13वां है, लेकिन ऊपर से स्थान इसका कौन सा है? 23वां है। अब समझिए इसका मतलब। मान लीजिए कि ये टोटल 35 स्टूडेंट हैं इस लाइन पर। अब नीचे से जो स्थान है राम का वो 13वां है। इसका मतलब कि यहां से ये नीचे 12 स्टूडेंट हैं। अब यहां से ये 13 स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब ऊपर कितने स्टूडेंट होंगे? टोटल 35 हैं, तो यहां तक 13 हैं, तो इसका मतलब ऊपर कितने होंगे? ऊपर होंगे 22 स्टूडेंट। 13 के ऊपर कितने होंगे? 22 स्टूडेंट होंगे। तो पूछ रहा है कि ऊपर से स्थान कौन सा होगा। तो ध्यान देखिए, ये बीच में तो 22 हो गए और ये 23वां स्थान पे ऊपर से आएगा, क्योंकि इसके ऊपर 22 स्टूडेंट हैं और इसका नंबर ऊपर से कौन सा है? 23वां है। यानी ऊपर से जब गिनती करते हो तो फिर से एक बार ये गिनती हो जाता है, क्योंकि नीचे से जब 13 है तो इसके ऊपर 22 स्टूडेंट हैं। तो ऊपर से गिनती करोगे तो वो 22 स्टूडेंट तो होंगे ही, और इसका स्थान जब गिनती करोगे तो ये 23वें नंबर पे आ जाएगा। इसलिए जब माइनस करने के बाद 1 जोड़ देते हैं, क्योंकि ऊपर 22 होता है और इसका स्थान में 1 जोड़ना पड़ता है। क्लियर हो गया? यहां एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि ऊपर से स्थान इसका कौन सा हो गया? 23वां हो गया, और नीचे से स्थान कौन सा होगा? 13वां हो गया। तो जब कभी प्रश्न ये पूछ देता कि राम का स्थान किसी पंक्ति में ऊपर से 23वां है और नीचे से 13वां है, तो टोटल छात्रों की संख्या क्या है? तो क्या करना होता? ऊपर से 23, नीचे से 13। तो इसमें क्या करना होता है कि 23 ऊपर वाला प्लस नीचे वाला जोड़ के उसका स्थान और -1 करना होता है। तो ये कितना हो जाता? 23 और 13 36, 36 -1 करते तो आ जाता 35। ये होता है आंसर। अब -1 क्यों करते? क्योंकि जब नीचे से गिनती कर रहे हो तो ये 13 एक बार काउंट हो रहा है, 13वां स्थान राम काउंट हो रहा है एक बार फिर से, और ऊपर से भी गिनती कर रहे हो तो ये राम काउंट हो रहा है। तो ये ऊपर से 23वां स्थान पे गिनती हो जा रहा है और नीचे से 13वां स्थान पे गिनती हो जाता है। यानी कि राम 2 बार गिनती हो गया है। तो अगर 23 और 13 को जोड़ते हो तो ये 36 आता है। ये कितना आता है? 36। 36 इसलिए आता है क्योंकि ये राम की गिनती नीचे से भी एक बार 13वें स्थान पर हो जाती है और ऊपर से भी एक बार 23वें स्थान पर हो जाती है। इसलिए इन दोनों को जोड़ने के बाद 1 माइनस करना पड़ता है, क्योंकि राम की गिनती 2 बार हो जाती है जब ऊपर और नीचे से गिनती करते हैं। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न इसी तरह से है कि एक पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या 25 है और श्याम का स्थान अगर आगे से 15वां है तो पीछे से उसका स्थान क्या होगा। यानी कि टोटल
स्टूडेंट कितने हैं, सेम प्रश्न है जो मैंने पीछे बताया, 25 स्टूडेंट हैं टोटल, और जो श्याम का स्थान है वो आगे से 15वां है। तो आपको बताना है आगे से, तो बताना है कि पीछे से उसका स्थान क्या होगा। ठीक, पीछे से उसका स्थान क्या होगा। तो मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में आपको बताया कि ये 25 में से 15 घटा देनी है और प्लस 1 जोड़ देना है। अगर संख्या दिया हुआ है और आगे से स्थान उसी व्यक्ति का दिया हुआ है, पीछे से बतानी है, या बाईं से दिया हुआ है दाईं से बतानी है, ऊपर दिया हुआ है नीचे की बतानी है, तो सेम पर्सन के अगर पूछा हुआ है तो टोटल स्टूडेंट में से उस व्यक्ति का जो स्थान दिया हुआ उसको घटा के और 1 जोड़ देना है, तो उसके अपोजिट साइड से उसका स्थान क्या होगा वो आ जाएगा। तो 25 में से 15 गया 10 और प्लस 1, 11वां स्थान पे वो है पीछे से। फिर से मैं बताता हूं कैसे। मान लीजिए एक लाइन है और यहां से उसका स्थान टोटल 15वां है, 25 व्यक्ति हैं। इसका मतलब इधर से जब 15वां स्थान है तो इसका मतलब कि यहां से इधर टोटल 10 व्यक्ति हैं। ये 15 यहाँ तक हो गया, इसके आगे 10 होंगे तब 25 होगा। तो कह रहा है कि अब इधर से इसका स्थान क्या होगा, तो 10 व्यक्ति तो ये हो गए और 1 ये हो गया, यानी यहाँ से ये 11वां स्थान पे हो जाएगा। तो यही हो जाएगा 10 और प्लस 1 वाला ये जो श्याम आएगा, जो कि आगे से 15वां स्थान पे है, पीछे से 11वां स्थान पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राजीव का स्थान ऊपर से 21वां और नीचे से 28वां है, तो समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं। राजीव, प्रश्न दिया हुआ है कि टोटल कितने व्यक्ति हैं ये आपको बतानी है, और जो राजीव है वो ऊपर से 21वां स्थान पर है और नीचे से ये ऊपर से है, और नीचे से जो राजीव है वो 28वां स्थान पे है। तो आपको बतानी है कि टोटल कितने व्यक्ति हैं समूह में। तो क्या करना, मैंने क्या बताया था कि जब ऊपर और नीचे से स्थान दिया हुआ हो किसी एक व्यक्ति का, या बाएं दाएं से दिया हो, आगे पीछे से दिया हो, तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के और 1 माइनस कर देना है। तो 21 और 28 को जोड़ोगे तो 49 आएगा, और इसमें 1 माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा 48 आंसर। मैंने 1 क्यों माइनस कराया था, फिर एक बार समझ लीजिए। देखिए, ऊपर से स्थान इसका कौन सा है, 21वां है, 21वां है, और नीचे से स्थान कौन सा है, 28वां है। यानी इसी व्यक्ति को 2 बार गिनती किया जा रहा है, क्योंकि ऊपर से भी गिनती कर रहे हो तो 21वें स्थान पे ये गिनती हो रहा है, और नीचे से भी गिनती कर रहे हो तो इस व्यक्ति की गिनती हो रही है, 28वें स्थान पे गिनती हो रही है। तो जब इस 21 प्लस 28 को जोड़ते हो तो इस एक ही व्यक्ति का जो राजीव है ये 2 बार गिनती हो जाती है, ऊपर से भी एक बार और नीचे से भी एक बार। तो इसलिए इन दोनों को जोड़ के जो ऊपर नीचे से इसका पोजीशन दिया हुआ है उसमें से 1 माइनस करते हैं। तो इन जोड़ेंगे तो ये 49 होगा, और इसमें से 1 माइनस करते हैं क्योंकि जो राजीव है उसका 2 बार गिनती हो रहा है एक ही स्थान के लिए, क्योंकि यहाँ से 21 ऊपर से 28, इसी का 2 बार गिनती हो जाता है राजीव का, इसलिए 1 माइनस करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न है कि लड़कियों की एक कतार में प्रिया दोनों तरफ से 11वें स्थान पर है, तो बताना है टोटल कितनी लड़कियां हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको, दोनों तरफ से 11वें स्थान पे है प्रिया, यहाँ से भी 11वां स्थान और इधर से भी 11वां स्थान, यानी यहाँ से भी बीच में 10 होंगे स्टूडेंट, और इसके बाद भी यहाँ 10 स्टूडेंट होंगे, क्योंकि यहाँ से 11वां स्थान है, इसका मतलब इसके पहले 10 और इसके बाद भी 10 होंगे, क्योंकि इधर से भी 11वां स्थान है। तो 10 और 10 20, और ये वाला 1 21 हो जाएगा आंसर। और उस तरह से बनाओगे कि इधर से भी 11 और इधर से भी 11, तो इसमें 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसको 2 बार गिनती कर रहे हो प्रिया को, तो 22 में से 1 जाएगा, 21 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपने 2 तरह के टाइप आप प्रश्न सीख लिए कि अगर जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हो तो टोटल कितने समूह में व्यक्ति हैं वो निकाल लेंगे,
और टोटल व्यक्ति दिया हुआ है और एक तरफ से उसका स्थान दिया हो तो दूसरी तरफ से उसके स्थान क्या होगा। ये आप 2 तरह के प्रश्न सीख गए। अब तीसरे तरह के प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न कुछ इस तरह से है कि 40 विद्यार्थियों के एक वर्ग में समीर ऊपर से 12वां स्थान पर है और आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है, तो नीचे से आलोक का स्थान क्या होगा। यानी कि प्रश्न ये क्या हुआ है कि 40 विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 40 हैं, और जो समीर है वो ऊपर से 12वां स्थान पर है। और अगली लाइन है कि जो आलोक है वो समीर से नीचे 8 स्थान है। 8 स्थान नीचे है कौन, आलोक, समीर से 8 स्थान नीचे है। तो आपको बतानी है कि नीचे से आलोक का कौन सा स्थान है। यानी कि अब देखिए टोटल 40 व्यक्ति हैं, मैं यहां एक लाइन खींच लिया, ऊपर से जो समीर है वो 12वां स्थान पर है। कौन है ये, एस में लिख दे रहा हूं, समीर। अब आगे कह रहा है कि आलोक जो है वो 8 स्थान नीचे है समीर से, तो 8 स्थान नीचे है यानी इसके नीचे 8 स्थान नीचे है आलोक। अब क्या करनी है कि आपको बतानी है नीचे से उसका स्थान क्या होगा आलोक का। तो आप देखिए ऊपर से इसका स्थान क्या है 12वां है समीर का, ऊपर से आलोक का स्थान क्या होगा, तो 12 ये है और 12 में 8 जोड़ देंगे, यानी कि 20वां स्थान हो गया ऊपर से आलोक का। ध्यान रखिए समीर का ऊपर से स्थान 12 है और 8 स्थान नीचे है और आलोक समीर से, तो 12 ये है और 8 स्थान नीचे आ गया। इसका मतलब कि ये ऊपर से 20वां स्थान है आलोक का, तो नीचे से कौन सा स्थान होगा। अब 20वां स्थान ऊपर से है, इसका मतलब इसके बाद भी 20 बच्चे होंगे नीचे, तो इसके बाद भी जब ये 20 बच्चे होंगे नीचे, तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे से ये आलोक का स्थान क्या होगा 21वां हो जाएगा। या इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर आपको ऊपर से स्थान पता चल गया आलोक का कि 20वां है, तो टोटल 40 में से 20 घटा के और 1 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 21 आंसर। कुछ नहीं करना था, समीर का स्थान ऊपर से पता है 12वां है, 8 स्थान नीचे आ गया आलोक, इसका मतलब ऊपर से 20वां स्थान हो गया आलोक का, तो टोटल 40 में से ये 20 घटा के और 1 जोड़ दो। सिंपल सा तरीका है, ऐसे आप बना सकते हैं। थोड़ा सा भाषा टफ हो गया था इस प्रश्न का, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था इसको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न कुछ इस तरह से है, मैं पढ़ता हूँ उसको ध्यान से देखिए। प्रश्न यह है कि लड़कियों की एक कतार में जिया बाएं से 7वें तथा शताब्दी दाएं से 9वें स्थान पर है। जिया 7वें स्थान और शताब्दी 9वें स्थान पर। जब ये दोनों आपस में अपने स्थान को अदल बदल लेती हैं तो जिया बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है, तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। इसका मतलब है कि एक कतार है उसमें जिया बाएं से 7वें स्थान पर है, यहां से ये मान लीजिए 7वां जो स्थान है वो जिया है, और जो शताब्दी है वो बाएं से और शताब्दी दाएं से 9वें स्थान पर है, यानी यहां से ये कितने स्थान पर है 9वें स्थान पर है। ये 9वें स्थान पर कौन है, शताब्दी है। अब ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे के स्थान अदला बदली कर लेती हैं, यानी शताब्दी जो है वो इसके स्थान पर चली जाती है और जिया इसके स्थान पर चली जाती है। यानी कि जिया अगर यहाँ आ जाए और शताब्दी यहाँ आ जाती है तो होता क्या है कि जिया बाएं से 11वें स्थान पे आ जाती है, बाएं से हो गई है 11वें स्थान पे। इसका मतलब है कि शताब्दी जब 9वें स्थान पे थी वही स्थान जिया का अब हो गया है 11वां स्थान, तो 9 और 11 को जोड़ देंगे क्योंकि इधर से ये 9वें स्थान पर है, इधर से 11वें स्थान पर है,
तो एक ही व्यक्ति के 2 बार स्थान की गिनती हुई है, तो 11 और 9 में जोड़ देंगे तो 11 9 होता है 20 और इसमें से 1 माइनस कर देंगे, आ गया 19। ये हो गया आपका आंसर। अब 1 माइनस इसलिए किया क्योंकि इधर से भी गिनती हो रहा है जिया का और इधर से भी गिनती हो रहा है। इधर से इस तरह से मालूम है क्योंकि शताब्दी का स्थान हमें मालूम था 9वां है, और इधर से जब स्थान बदला तो जिया आई तो ये 11वें स्थान पे आई। इसका मतलब कि जो इधर से 9वां स्थान है, इधर से 11वां है, तो 11 9 जोड़ेंगे तो 20 होगा। 20 में से 1 माइनस करेंगे क्योंकि इसी एक स्थान की गिनती 2 बार हुई है, तो ये हो गया 19। टोटल विद्यार्थी की संख्या कितनी है? 19। इस तरह से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि स्थान अदला बदली कर दिया जाए तो क्या होगा। इस तरह के एक प्रश्न और करते हैं, फिर आपके अंदर ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। दोस्तों प्रश्न कुछ इस तरह से है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लड़कों की एक पंक्ति में राम 15वां स्थान पे तथा श्याम के 17वें स्थान पे है। अगर वो स्थान अदला बदली कर लेते हैं, यानी राम यहाँ आ जाता है, श्याम यहाँ आ जाता है, दाहिने तरफ से श्याम का स्थान जो हो जाता है वो हो जाता है 18वां, तो आपको बतानी है कि टोटल विद्यार्थी कितने थे। इसका मतलब है कि श्याम जब यहाँ आ गया तो 18वां स्थान पे आ गया। पहले ये कौन सा स्थान था? इधर से 15वां है, इधर से 18वां है, तो इसका मतलब 15 18 जोड़ेंगे तो होता है 33 और इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो होगा 32। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। इस तरह के प्रश्न आपको आने चाहिए। इसी तरह के प्रश्न रैंकिंग से संबंधित जब भी पूछे जाएंगे आपसे, तो इस तरह के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा और आशा करता हूं कि आने वाले एग्जाम में ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी सारे रीजनिंग के अगर टॉपिक देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो जाके आप देख सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।